देवी माँ भगवती के भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है। आज के दिन महाविद्या देवी भुवनेश्वरी माँ की साधना की जाती है। माता सती के 10 रूपों में से देवी भुवनेश्वरी माँ को चौथा रूप माना जाता है, जिसे उन्होंने भगवान शिव जी को अपनी महत्ता दिखाने के लिए प्रकट किया था। भुवनेश्वरी माता की कथा इस प्रकार है, जो भगवान शिव जी व उनकी प्रथम पत्नी माता सती जी से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी देवी माँ पार्वती सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती हैं। देवी भुवनेश्वरी माँ महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूंकि राजा दक्ष भगवान शिव जी से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलवाया। भगवान शिव जी इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा, तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान भोले शंकर ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव जी से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति भगवान भोलेनाथ से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी भगवान शिव नहीं माने, तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान भोलेनाथ को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव जी को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से चौथी माँ देवी माँ भुवनेश्वरी थी। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। अन्य 9 रूपों में क्रमशः देवी माँ काली, देवी माँ तारा, देवी माँ षोडशी, देवी माँ भैरवी, देवी माँ छिन्नमस्ता, देवी माँ धूमावती, देवी माँ बगलामुखी, देवी माँ मातंगी माता व देवी माँ कमला रानी आती हैं। भुवनेश्वरी का अर्थ इस प्रकार है। भुवनेश्वरी शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। इसमें भुवन का अर्थ पृथ्वी या समस्त ब्रह्मांड से है, जबकि ईश्वर का अर्थ विधाता या भगवान से है। इस प्रकार देवी भुवनेश्वरी का मतलब हुआ कि जो पृथ्वी या समस्त ब्रह्मांड की माता हो, जिनके द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना की गई है और जो जगत जननी हो। देवी माँ का रूप इस प्रकार है। जब माता सती भगवान शिव जी को अपनी महत्ता दिखाने के लिए अपने विभिन्न रूप प्रकट कर रही थी, तब उनमें से चौथे रूप में माता भुवनेश्वरी निकली, जिनका रूप लगभग माता रानी के तीसरे रूप माता षोडशी के समान ही था। पहले 3 रूप माता रानी के काली कुल में आते हैं, जबकि अन्य 7 रूप श्री कुल में है। इस प्रकार माता भुवनेश्वरी श्री कुल की प्रथम माता कहलाई। माता भुवनेश्वरी एक सिंहासन पर विराजमान है। उनका वर्ण उगते हुए सूर्य के समान सुनहरा है, जिसमें से सूर्य के समान ही तेज निकलता है। अर्थात माता भुवनेश्वरी में कई सूर्यों की शक्ति निहित है। इनके सर पर मुकुट है, जिस पर चंद्रमा सुसज्जित है। वह केश खुले हुए हैं। माता रानी ने लाल व पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं और कई प्रकार के बेहद खूबसूरत आभूषण पहने हुए हैं। भगवान शिव की ही भांति माता भुवनेश्वरी देवी के भी 3 नेत्र हैं। इनके 4 हाथ हैं, जिनमें से 2 में उन्होंने अंकुश व फंदा पकड़ा हुआ है, जबकि अन्य 2 हाथ वरदान और अभय मुद्रा में हैं। माता रानी का यह रूप शांत मुद्रा में है, जो अपने भक्तों को एकटक देख रहा है। देवी माँ भुवनेश्वरी का साधना मंत्र, जो कि बहुत प्रभावशाली है, वह इस प्रकार है। ह्रीं भुवनेश्वरीये ह्रीं नमः। माता भुवनेश्वरी देवी की पूजा करने से
भक्तों के पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। जिन भक्तों को संतान प्राप्ति की इच्छा है वे मुख्य रूप से माता रानी के इस रूप की पूजा करते हैं। देवी माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने से भक्तों को आत्मिक ज्ञान व चित्त शांत का अनुभव होता है। माँ भुवनेश्वरी हमें जीवन के पंच तत्वों का मूल समझाती हैं तथा ब्रह्मांड में हमारा क्या महत्व है इसके बारे में जागृत करती हैं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।